6। लेसन नंबर 6 में हमारा फर्स्ट टॉपिक है एनिमेशन इफेक्ट्स। एनिमेशन इफेक्ट्स हम अपनी स्लाइड पर जो भी स्टिल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको देते हैं। सपोज हमने अपनी स्लाइड पर कोई पिक्चर रखी है, हम उसको मूवमेंट देते हैं, दैट इज कॉल्ड एनिमेशन इफेक्ट। आप कार्टून मूवीज देखते हैं, आप देखते हैं कि कार्टून जो है वो इधर से उधर मूव कर रहे हैं, दैट इज एनिमेशन इफेक्ट्स। अब ये इफेक्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं? दीज आर ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट इज एंट्रांस। इट मीन्स how the object will enter on the slide, कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड पर किस तरह से एंटर होगा। सेकंड है एग्जिट, हमारा ऑब्जेक्ट स्लाइड से किस तरह से एग्जिट होगा, एग्जिट में बाहर जाएगा। ओके। थर्ड इज एम्फेसिस, इट मीन्स हाईलाइट करना। हम अपनी प्रेजेंटेशन में किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लाइड पर हाईलाइट कर सकते हैं इन डिफरेंट वेज, लाइक ग्रो, श्रिंक, और वी कैन यूज हाईलाइटर फॉर दिस। नेक्स्ट इज मोशन पाथ। हम ऑब्जेक्ट्स को मोशन पाथ दे सकते हैं कि वो किस पाथ पर मूव करें। पावर पॉइंट में कुछ मोशन पाथ्स हमें रेडीमेड गिवन है और वी कैन ड्रॉ आवर ओन मोशन पाथ on which the object will move. See how the text is moving on the screen. This is called animation effect. We can give effect to any picture also. Our next topic is transition effect. Transition effect हम slide को देते हैं, okay? That means background of the objects. जो भी हमने स्लाइड के ऊपर ऑब्जेक्ट्स रखे हैं उस स्लाइड को हम ट्रांजिशन इफेक्ट देते हैं। द ट्रांजिशन इफेक्ट्स डिटरमाइंस हाउ द स्लाइड विल एंटर एंड एग्जिट, कि स्लाइड किस तरह से एंटर होगी और किस तरह से एग्जिट होगी। ओके। नेक्स्ट इज एडिंग ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स। हम अपनी प्रेजेंटेशन में ऑडियो फाइल्स और वीडियो फाइल्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। इन ऑडियो और वीडियो फाइल से हम अपनी प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ऑडियंस की अट्रैक्शन को अपनी तरफ डाइवर्ट करने के लिए हम अपनी प्रेजेंटेशन में ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स को इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट इज रिहर्स टाइमिंग्स। रिहर्स टाइमिंग्स ऑप्शन की हेल्प से हम अपनी प्रेजेंटेशन में हर स्लाइड को एक एक्यूरेट टाइम दे सकते हैं कि कौन सी स्लाइड कितने मिनट तक रन करेगी, एंड वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द कंप्लीट टाइम ऑफ आवर प्रेजेंटेशन, कि हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो कितने मिनट्स या कितने आवर्स की है। ओके। नाउ क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनिमेशन। एनिमेशन से आप क्या समझते हैं? नेम द 4 टाइप्स ऑफ एनिमेशन इफेक्ट्स। यहाँ पर आपको 4 टाइप्स के एनिमेशन इफेक्ट्स के बारे में भी बताना है। स्टिल ऑब्जेक्ट्स को जब हम मूवमेंट देते हैं दैट इज कॉल्ड एनिमेशन, एंड 4 टाइप्स आर एंट्रांस, एग्जिट, एम्फेसिस एंड मोशन पाथ। क्वेश्चन 2, व्हाट इज स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है? स्लाइड ट्रांजिशन डिटरमाइंस द एंट्री एंड एग्जिट स्टाइल ऑफ अ स्लाइड। क्वेश्चन 3, डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स टू एडवांस अ स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। एडवांस अ स्लाइड मीन्स कि जब हम अपनी प्रेजेंटेशन को रन करते हैं तो एक स्लाइड के बाद जब नेक्स्ट स्लाइड आती है दैट इज कॉल्ड एडवांस अ स्लाइड। तो उसको रन करने के लिए हम कौन से डिफरेंट मेथड्स को अडॉप्ट कर सकते हैं? वी कैन फॉलो 2 मेथड्स। नंबर 1, ऑन माउस क्लिक। इट मीन्स कि जब हम माउस को क्लिक करें तब हमारी नेक्स्ट स्लाइड आए, और वी कैन यूज आफ्टर ऑप्शन। यहाँ पर हम टाइम लिमिट देंगे जिसकी हेल्प से हम
अपनी प्रेजेंटेशन को रन कर सकते हैं एंड ईच स्लाइड विल रन आफ्टर द गिवन टाइम पीरियड. Our next question is, what can you do using the audio on my PC and record audio option of the audio command? आप ऑडियो कमांड की हेल्प से क्या कर सकते हैं? हम ऑडियो कमांड की हेल्प से अपनी प्रेजेंटेशन में ऑडियो फाइल्स को ऐड कर सकते हैं. ये फाइल्स हम अपने पीसी से भी ऐड कर सकते हैं और वी कैन रिकॉर्ड आवर ओन ऑडियो इन द प्रेजेंटेशन. हम अपनी प्रेजेंटेशन में अपनी ऑडियो को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू थिंक आर द benefits of the rehearse timings option? rehearse timings option के हमें क्या benefit है? With the help of rehearse timings option, we can give time to each slide in our presentation. हम अपनी स्लाइड में सभी स्लाइड्स को अलग टाइम अलॉट कर सकते हैं और we can calculate the complete time of our presentation. Now we will revise lesson number 9, Internet and Email. First of all, you must know what is Internet. Internet is a network of computers that connected millions of people in the world. इसने पूरे वर्ल्ड को आपस में कनेक्ट कर दिया है. Now, uses of Internet. इंटरनेट का यूज़ हम किस लिए करते हैं? इंटरनेट का यूज़ हम चैटिंग करने के लिए करते हैं, आप स्टडी करने के लिए कर रहे हैं इंटरनेट का यूज़, वीडियोस वॉच करने के लिए आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं, हम टिकट्स बुक करवाने के लिए या इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए इंटरनेट का यूज़ करते हैं. ओके, एंड देयर आर मैनी अदर यूजेस ऑफ द इंटरनेट. रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनेट. अगर हम इंटरनेट लेना है तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है? नंबर 1, we need a computer. Number 2, we need a modem. Number 3, we need a internet connection from an ISP. हमें किसी भी ISP से एक इंटरनेट कनेक्शन लेना होगा. ISP क्या है? जो हमें इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक BSNL, Jio, Airtel. These are all ISPs. Okay. Our next topic is सर्च इंजन. सर्च इंजन की हेल्प से हम इंटरनेट से किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज ईमेल. ईमेल क्या है? ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड वी कैन सेंड आवर ऑडियोज, वीडियोज, इमेजेस अलोंग विद दिस ईमेल. हम ईमेल के साथ अटैच करके पिक्चर्स, वीडियोज, ऑडियोज, किसी भी तरह की फाइल्स हम सेंड कर सकते हैं. नाउ ईमेल हैज 2 पार्ट्स. ईमेल के 2 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज यूजर नेम एंड सेकेंड इज डोमेन नेम. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी जीमेल आईडी है rohit@gmail.com. Here Rohit is यूजर नेम एंड gmail.com इज डोमेन नेम. एंड इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम @ सिंबल का यूज करते हैं. Our next topic is netiquette. It means when we use internet, we must follow some manners. जब भी हम इंटरनेट को यूज करें तो हमें कुछ मैनर्स को फॉलो करना है. That set of manners is called netiquette. फर्स्ट क्या है? ईमेल courtesy. जब भी आप किसी को ईमेल सेंड करें तो आप ईमेल सेंड करने से पहले उस पर्सन का ईमेल आईडी चेक करें जहां पर आप उसको मेल सेंड कर रहे हैं. सेकेंडली, आप उस मेल को अच्छे से चेक करें, उसमें कोई एरर्स ना हो. मेल को अच्छे से स्टार्ट करें, अच्छे से उसकी एंडिंग करें. ओके, और डोंट यूज कैपिटल लेटर्स व्हाइल सेंडिंग अ मेल. आपको सभी लेटर्स कैपिटल यूज नहीं करने हैं. इफ यू आर यूजिंग कैपिटल लेटर्स, इट मीन्स you are shouting on someone. Next is copyright laws. Copyright laws means there is a data on the internet that is copyrighted, means someone's property.
यू कैन नॉट स्टील द डेटा फ्रॉम द इंटरनेट। जो भी डेटा कॉपीराइटेड है आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सेफ्टी ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पर हमें अपने आप को सेफ रखना है। फॉर दिस पर्पस यू नीड नॉट टू शेयर पासवर्ड्स, you need not to share your personal information on the social media sites. साइबर हरासमेंट। साइबर हरासमेंट का मतलब है कि इंटरनेट पर किसी को परेशान करना। अगर आपको कोई इंटरनेट पर परेशान करता है तो आप अपने पेरेंट्स को, अपने बड़ों को, अपने एल्डर्स को, अपने टीचर्स को कंप्लेंट कर सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेट एब्रिविएशंस। एब्रिविएशंस क्या होती हैं? शॉर्ट फॉर्म्स। हम अपने मैसेजेस को शॉर्ट फॉर्म में भी सेंड कर सकते हैं, जैसा कि आप व्हाट्सएप पर करते हैं। लाइक इफ वी राइट ASAP, इट मीन्स एज सून एज पॉसिबल। TY वी कैन से थैंक यू। तो इस तरह से हम किसी भी मैसेज की शॉर्ट फॉर्म को यूज कर सकते हैं व्हाइल यूजिंग इंटरनेट। नेक्स्ट इज इमोटिकन्स। इमोटिकन्स क्या होती है? दीज आर द आइकन्स दैट शोज योर मूड टू द अदर पीपल whom you are talking। जिसके साथ आप बात कर रहे हैं ये इमोटिकन्स उसको आपका मूड कन्वे करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप व्हाट्सएप पर अगर स्माइली सेंड करते हैं इट मीन्स यू आर हैप्पी। इफ यू आर सेंडिंग सैड फेस दैट मीन्स यू आर नॉट हैप्पी। These are called emoticons. There are many emoticons given in the WhatsApp also that you are using. Okay. Now, question answers of this chapter. Question 1 is what can you do using the internet? आप इंटरनेट की हेल्प से क्या क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द टर्म ISP। यहाँ पर आपको ISP को एक्सप्लेन करना है। दिस इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। गिव एनी 3 एग्जाम्पल्स, और आपको कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं ISPs के। देन क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन द टर्म ईमेल। ईमेल से आप क्या समझते हैं? व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ एन ईमेल एड्रेस, एंड ईमेल एड्रेस के कौन से 2 पार्ट्स हैं उनके बारे में आप यहाँ पर राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है और इसकी हेल्प से आप क्या करते हैं? गिव एग्जाम्पल्स, और आपने सर्च इंजन के कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर देने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5, राइट एनी 3 इंटरनेट सेफ्टी रूल्स। यहाँ पर आपको इंटरनेट सेफ्टी रूल्स के बारे में राइट करना है सो दैट यू कैन बी सेफ ऑन द